बुद्धि टॉपिक देखेंगे, क्योंकि बुद्धि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको कई पार्ट में देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे बुद्धि और इसका इतिहास। तो बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार के कार्य करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि है विभिन्न प्रकार के कार्य करने की योग्यता। अगर हम साधारण अर्थ में देखें तो बुद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति की तत्परता, व्यक्ति की तात्कालीनता, समायोजन तथा समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में लिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्धि कैसी होती है, तो ध्यान रखना है बुद्धि अमूर्त होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें कोटेशन पूछी जाती हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन देखते हैं जिसको हम परिभाषा कह सकते हैं। जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो ध्यान रखेंगे कि बुद्धि को कार्य करने की एक विधि किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। फिर टर्मैन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अमूर्त विचार बुद्धि को किसने कहा है? टर्मैन ने कहा है। फिर बंकिंघम, एक बार पूछा गया है ये महत्वपूर्ण कोटेशन, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, तो बंकिंघम कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही आपकी बुद्धि होती है। फिर मन का एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही क्या है? बुद्धि। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बुद्धि के इतिहास की। ध्यान रखना है, सर्वप्रथम इंग्लैंड के दार्शनिक थे जिनका नाम हुआ करता था फ्रांसिस गाल्टन। उन्होंने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फिर फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया कि एक जन आंदोलन किया 1890 से 1895 के बीच में। इस जन आंदोलन का उद्देश्य था कि बुद्धि के मापदंड तय किए जाएं। बुद्धि के क्या तय किए जाएं? मापदंड तय किए जाएं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किसने ऐसा आंदोलन किया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर आगे घटना बढ़ती है, इसी समय 1879 में जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बुंट। उन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित रिसर्च की जानी थी। फिर सर्वप्रथम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में 1890, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1890 में कैटल नामक व्यक्ति ने बुद्धिमापन का प्रयास किया। बुद्धिमापन पहली बार तो अल्फ्रेड और बिने करेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा। बुद्धि परीक्षण पहली बार करेंगे, लेकिन बुद्धिमापन का पहला प्रयास जो किया वो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में कैटल ने किया था। और उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, मेंटल एंड मेजरमेंट। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंटल एंड मेजरमेंट पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखेंगे यह पुस्तक कैटल की है। और कैटल ने ही पहली बार मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। तो आपके एग्जाम का महत्वपूर्ण दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया था। फिर आगे घटना बढ़ती है, 1908 में विने ने बुद्धि के लिए मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर होगा अल्फ्रेड विने। और कभी कभी पूछा जाता है कि कब किया, तो 1908 में। फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और सर्वप्रथम स्टर्न और कोहलमान ने बुद्धिलब्धि का सुझाव देते हुए 1912 में, मतलब बुद्धिलब्धि का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया है, तो स्टर्न और कोहलमान ने 1912 में दिया है। और उन्होंने एक फार्मूला दिया इसके लिए कि बुद्धिलब्धि अर्थात IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट इक्वल टू मानसिक आयु मतलब मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु अर्थात क्रोनोलॉजिकल एज। फिर इसी सूत्र में आगे चलकर संशोधन करते हैं टर्मैन, और वो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब टर्मैन जो फार्मूला देते हैं वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100 था। मतलब मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये दिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम IQ का फार्मूला या बुद्धिलब्धि का फार्मूला किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा स्टर्न। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे कि IQ का फार्मूला किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा टर्मैन।
ये ध्यान रखना है। अब हम बुद्धि परीक्षण के इतिहास को देखते हैं। तो दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने अपने मित्र साइमन की सहायता से किया था, जो 3 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा, किसने किया था, किसकी सहायता से किया था और कब किया था, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो अल्फ्रेड बिने का ये परीक्षण था, ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए था। तो 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए परीक्षण किया गया था, जिसमें कुल 30 प्रश्न थे। क्वेश्चन बनता है कि इस अल्फ्रेड बिने मॉडल में कितने प्रश्न थे। तो 30 प्रश्न थे, जिनका जवाब हाँ ना में देना था। यह बुद्धि परीक्षण का मॉडल विने साइमन परीक्षण के नाम से जाना गया। 1908 में विने ने ही अपने मॉडल में क्या किया, संशोधन किया, और उन्होंने बुद्धि के लिए मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया, और जो ये नया बुद्धि परीक्षण का संशोधित मॉडल दिया, उसमें 59 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ध्यान रखिएगा, पहले में 30 पूछे जाते थे, दूसरे में 59 क्वेश्चन बढ़ गए, जो पहले से ज़्यादा थोड़ा टफ हो गए थे। फिर 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए टर्मन ने विने जो मॉडल था, स्केल था, उसमें संशोधन किया, और इस मॉडल को स्टैनफोर्ड विने मॉडल कहा गया, जिसमें 90 प्रश्न पूछे जाने लगे और जो विस्तृत रूप से लिखे जाते थे। फिर आगे घटना बढ़ती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि सामूहिक रूप से सेना में बहुत सारे लोगों को भर्ती करना था, इसलिए सेना में भर्ती के लिए 2 नए परीक्षण आते हैं। पहला परीक्षण आता है आर्मी अल्फा, और आर्मी अल्फा जो परीक्षण था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था। आपसे पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा पढ़े लिखे लोगों के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया गया, तो आर्मी अल्फा, ए से आप याद रखेंगे, ए से ABCD मतलब पढ़ा लिखा होगा। फिर दूसरा परीक्षण किया गया आर्मी बीटा परीक्षण, जो अनपढ़ लोगों के लिए था। आपको याद रखना है, अनपढ़ कैसे याद रखेगा, जो पढ़ता नहीं है उसको हम क्या करते हैं, बीटा, बीटा फॉर पीटा। तो अनपढ़ लोगों को हम क्या करते हैं, जो पढ़ता नहीं है उसको क्या करते हैं, पीटते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए था, विकसित हुआ। और ये जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किस प्रकार का परीक्षण है, तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ। तो हमारे देश भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 के अंदर FG कॉलेज लाहौर के प्रधानाध्यापक थे डॉक्टर CH राइस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर CH राइस ने पहला बुद्धि परीक्षण किया, और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर CH राइस ने, कि विने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका परिवर्तन किया, और इस नए मॉडल को हिंदुस्तानी विने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के नाम से जाना गया। इस मॉडल में CH राइस ने, या इस परीक्षण में CH राइस ने 35 कथन और 7 उपकथनों का प्रयोग किया। आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदुस्तानी मॉडल CH राइस ने प्रेजेंट किया था, उसमें कितने कथन थे, तो 35 कथन और 7 उपकथन थे। हम ये पार्ट 1 है बुद्धि का, इसके बाद हम अगले पार्ट में बुद्धि को देखेंगे।